नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण सवाल रिवीजन सीरीज है। प्रीमियम टेस्ट सीरीज चल रही है। क्लास 421 है और सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। स्पेशल यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी टीजीटी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए, पहला सवाल हाजिर है आपके सामने। बहुत ही शानदार सवाल है। पहला सवाल है साथियों, क्योंकि हमने प्रीमियम टेस्ट सीरीज शुरू की है तो हमने पहली क्लास में 420वीं क्लास थी, उसमें 1 से 20 तक सवाल थे। अब इसके आगे के सवाल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लिंग पूजा का प्रथम वर्णन किस पुराण में मिलता है। ठीक है, लिंग पूजा का जो प्रथम साक्ष्य है वो किस पुराण में मिलता है। तो साथियों, लिंग पूजा का जो साक्ष्य है वो मिलता है मत्स्य पुराण में। ठीक है, कौन से में? मत्स्य पुराण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय इतिहास में कौन रोम से भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए, सोने मतलब सोना चांदी जो होता है, सोने के लिए दुख प्रकट करता है और कहता है कि भारत में रोम से जो है भारी मात्रा में सोना भारत आता है और भारत से यह कहीं नहीं जाता और इसके बदले में मसाले वगैरह, वस्त्र वगैरह जाते हैं। तो कौन सा इतिहासकार है? आपके सामने चार ऑप्शन है: जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लिनी और प्लूटार्क। तो साथियों, सही आंसर है प्लिनी। प्लिनी कहता है कि रोम से भारी मात्रा में सोना भारत के लिए आता है। बड़ी दुख की बात है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? चार ऑप्शन है: मत्स्य एवं वायु, मत्स्य एवं विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण, विष्णु एवं भविष्य पुराण। तो सही आंसर है 23 का मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, प्राचीन धर्म, प्राचीन रीति या प्राचीन धर्म। ठीक है, तो साथियों 24 में का सही आंसर है पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। निम्न में से किस आगम में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है? चार ऑप्शन: कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, स्थानांग सूत्र या आचरांग सूत्र। तो 25 में का सही आंसर है जैन भिक्षु द्वारा पालन किए जाने वाले नियम को आचरांग सूत्र में। ठीक है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है शिव पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण या विष्णु पुराण। तो सही आंसर है मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। साथियों, वैसे तो अगर पुराणों की संख्या देखें तो 108 है और मुख्य रूप से 18 पुराण हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो है वो 18 पुराण हम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी कृति अश्वघोष की है? बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, सारिपुत्र व्याकरण, विभाषा शास्त्र। तो आपके सामने चार ऑप्शन है ABCD। आपको पहचानना है कौन कौन सी कृति अश्वघोष की है। ठीक है, अश्वघोष आप जानते होंगे कनिष्क के काल में थे। वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष थे ये। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये जो कृति है वो अश्वघोष की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निर्याकस कौन था? निर्याकस दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। निर्याकस कौन था? पहला ऑप्शन है सिकंदर की थल सेना का सेनापति, दूसरा ऑप्शन सीरियाई राजा एंटियाकस राजदूत, तीसरा पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी का लेखक, चौथा सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति। तो फ्रेंड देखो, पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी का लेखक अज्ञात है, ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति। ठीक है, और देखो जो थल सेना थी वो सेल्यूकस निकोटर के और खुद के सिकंदर के साथ आई थी सेना। ठीक है, तो जहाजी बेड़े कौन था? निर्याकस। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्वपन वासवदत्ता नामक नाटक के रचनाकार हैं। चार ऑप्शन, शूद्रक, भास, क्षेमेंद्र, गुणाढ्य। 29 का सही आंसर हो जाएगा भास। ठीक है, भास की कृति है स्वपन वासव दत्ता। वासव दत्ता एक राजा का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां सवाल है, त्रिपिटकों को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किस शासक की देखरेख में किया गया? बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक होते हैं, ठीक है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और आपका तीसरा है सुत्त पिटक। ठीक है, तो त्रिपिटकों को सर्वप्रथम श्रीलंका के शासक बत्तगमनी के काल में लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? चार ऑप्शन है बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर, खानदेश। तो फ्रेंड 31 का जो राइट आंसर है वो है बहमनी। ये 1347 में हुआ था। ठीक है, जबकि अगर विजयनगर होता तो इससे पहले हो जाता। 1336 में विजयनगर हुआ था और 1347 में हुआ था बहमनी। ठीक है, हसन खां, हसन गंगू इसका संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 32, किताबे नवरस में उपलब्ध कविताएं जो विभिन्न रागों में गायन हेतु थी किसके द्वारा रची गई थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बुरहान निजाम शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, बल्लाल तृतीय। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, किताबे नवरस। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। साथियों ये जो सवाल है ये हमारी भारतीय इतिहास भाग 1 की पुस्तक में से है। 33 है, बहमनी राज्य में सद्रे जहां किस विभाग का प्रमुख होता था? सद्रे जहां, ये सवाल आ चुका है। धार्मिक न्याय, सैन्य विभाग, विदेश विभाग या पत्राचार विभाग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सद्रे जहां हो जाएगा धार्मिक न्यायिक। ठीक है, सद्रे जहां, काजी उल कुजात, ये सभी जो है एक ही आदमी का कार्य था। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा बहमनी शासक भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में आ चुका है। हसन गंगू, अहमद शाह, मोहम्मद शाह थर्ड या मोहम्मद शाह प्रथम। तो 34 का सही आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू, जिसने बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में की थी और इसने मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं।
निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने महमूद गवा को मलिक उत तुजार की उपाधि से सम्मानित किया था? तो चार ऑप्शन: अहमद शाह बहमनी, अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बहमनी या मोहम्मद शाह थर्ड। तो 35 का सही आंसर है अहमद शाह बहमनी। ठीक है, अहमद शाह बहमनी ने महमूद गवा को मलिक उल तुजार की उपाधि से सम्मानित किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। 36 है, निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया था? ठीक है साथियों, जब बहमनी राज्य की स्थापना हुई तो उसकी राजधानी गुलबर्गा बनाया गया और एक शासक ऐसा आया जिसने गुलबर्गा को जो है बीदर बनाया। ठीक है, गुलबर्गा की स्थान पर बीदर बनाया। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को देवगिरी ले गया, ऐसे ही एक सुल्तान ऐसा था, बहमनी सुल्तान शासक, जिसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर बनाई। ठीक है, तो 36 का सही आंसर है अहमद शाह बली। ठीक है, बली। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किस बहमनी शासक को न्याय व धर्मनिष्ठा के लिए तथा सूफी संत गेसु दराज के शिष्य होने के कारण बली संत कहा जाता था? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं: शहाबुद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, हुमायूं या मोहम्मद शाह तृतीय। तो 37 का सही आंसर है शहाबुद्दीन अहमद शाह बली। ठीक है, जो पिछले सवाल का आंसर था वही बली है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मिरात उल आशिकिन नामक उर्दू शायरी की पुस्तक किस सूफी संत ने लिखी थी? पहला ऑप्शन है शेख बुरहानुद्दीन, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, शेख कलीमुल्ला या सैयद मोहम्मद गेशु दराज। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिरातुल आशिकिनी के लेखक सैयद मोहम्मद गेशु दराज हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। बन्नी हट्टी के युद्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है, बन्नी हट्टी कह लो या राक्षस तांगड़ी कह लो या ताली कटोरा का युद्ध कह लो। तो ताली कोटा का युद्ध, ठीक है, जो 1565 में हुआ था। इसमें एक तरफ विजयनगर था और एक तरफ बहमनी से अलग हुए राज्य थे। ठीक है, क्योंकि बहमनी जो है 5 भागों में डिवाइड हुआ था, तो उसकी जैसे कि खानदेश, बरार, अहमदनगर, ठीक है, ये जो राज्य शामिल थे। तो पहला ऑप्शन है इसमें, क्योंकि 4 ऑप्शन छाटने हैं, पहला ऑप्शन है यह युद्ध 4 दक्षिणी राज्यों के संघ तथा विजयनगर के मध्य हुआ था। ये तो बिल्कुल ठीक है। इस युद्ध के समय रामराय द्वितीय विजयनगर का राजा था। थर्ड, इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। तो साथियों अब छांटना है कौन सा कथन सही है। तो इनमें देखो आप जानते होंगे विजयनगर 1565, क्योंकि 1565 में बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध हुआ था। वो है दक्षिण के 4 राज्य और विजयनगर के मध्य हुआ था। पहला ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है, दूसरा, इस युद्ध के समय रामराय नहीं था। ठीक है, इस युद्ध में विजयनगर की पराजय, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, रामराय नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। और हमारा लास्ट सवाल है, अहमद शाह ने बीदर का नाम क्या रखा? तो साथियों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मदाबाद। ठीक है, क्या रखा? मोहम्मदाबाद। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।